नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारतीय सेना सैन्य अभ्यास करने जा रही है। आप लोग जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारा देश एक बार फिर से नोटम यानी नोटिस एयर टू मैन जारी किया है। इसमें ये नोटम 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक पाकिस्तान सीमा पर तीनों सेनाओं के अभ्यास के लिए चेतावनी जारी की है। साथ में जियो इंटेलिजेंस रिसर्चर और सैटेलाइट इमेज एक्सपर्ट डेमियन साइमन ने सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर भारत के इस नोटम पर जानकारी दी है कि जो पाकिस्तान की सीमा के पास जारी की गई है, और उन्होंने कहा है कि भारत के इस नोटम को असामान्य कहा है और चेतावनी दी है कि इस नोटम में चयनित क्षेत्र और ऑपरेशन के पैमानों को असमान बताया गया है और इस अभ्यास के लिए आरक्षित हवाई क्षेत्र जो है वह 28,000 फीट तक होने वाला होगा। आप लोग सोच सकते हैं ये चीज़ें सामने आ रही है। साथ में ये जो चीज़ें हैं, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना एक साथ मिलकर त्रिसेवा अभ्यास एक्स त्रिशूल आयोजित करने वाला है और इस अभ्यास का मकसद भारत की बढ़ती एकजुटता, आत्मनिर्भरता, इनोवेशन को प्रदर्शित करना है, जो सशस्त्र बलों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ में आप लोग जानते हैं भारत ने 6 मई को नोटम जारी किया था और उसी रात पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया था। जो भारत ये अभ्यास करने जा रही है, इसमें तीनों सेनाएं सम्मिलित होंगी, जिसमें भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना, और इसे एक्स त्रिशूल आयोजित करने वाला है। आप लोग इसे सोच सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये हमारे देश के लिए और हम सभी के लिए। साथ में आप लोग ये भी जानते हैं कि भारत के नोटम से क्यों डरा है पाकिस्तान। विशेषज्ञों का मानना है कि इस नोटम में चुना गया क्षेत्र गतिविधियों का पैमाना असामान्य है, क्योंकि यह कच्छकरण इलाका है जहाँ 1965 के जंग में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ था। सैटेलाइट इमेजिंग विशेषज्ञ डेमियन साइमन के मुताबिक इस अभ्यास के लिए 28,000 फीट तक के एयर स्पेस आरक्षित किया गया है। 28,000 फीट तक का एयर स्पेस आरक्षित किया गया है, रिजर्व रखा गया है। और वहीं रक्षा मंत्रालय के बयान के मुताबिक इस अभ्यास में साउदर्न कमांड की टुकड़ियां शामिल होंगी, जो कठिन और विविध भौगोलिक परिस्थितियों में ज्वाइंट ऑपरेशन को मान्य करेगी। साथ में आप लोग ये जानते हैं कि इसमें नदी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में आक्रामक मूवमेंट, सौराष्ट्र तट के पास एम्फीबियस ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस, साथ में सर्विलेंस, रिकॉन्सेंस और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, साइबर क्षमताओं सहित मल्टी डोमेन ऑपरेशन शामिल होने वाले हैं। साथ में यह अभ्यास भारतीय स्वदेशी प्रणालियों के प्रभावी उपयोग, आत्मनिर्भरता के साथ संचालन और उभरते खतरों के साथ भविष्य के युद्धों में बदलते स्वरूप के मुताबिक टैक्टिक्स और प्रक्रियाओं को इस्तेमाल करने का मौका देगा। साथ में आप लोग ये सोच सकते हैं, कच्छ के क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और ऐतिहासिक संदर्भ इसे राजनीतिक और सैन्य संदेश देने वाला क्षेत्र बनाते हैं। और कुछ लोगों का मानना है, कुछ विशेषज्ञों का एक्सपर्ट का मानना है, इस ऑपरेशन जो है जिसमें क्षेत्रीय ध्यान भटकाने के लिए बड़े पैमाने पर अभ्यास दिखाए जाते हैं, जबकि वास्तविक मकसद अलग दिशा में होता है। साथ में आप लोग ये भी जानते हैं, यह पाकिस्तान की सीमा से भीतर किया जा सकता है, जिससे परमाणु जोखिम कम रहे और राजनीतिक लाभ हासिल हो। साथ में पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट ने इसे सैन्य अभ्यास तुलना जनरल सुंदर जी के स्ट्रेटजी से की है। जो जनरल सुंदर जी थे उनके स्ट्रेटजी से की है, जो बताई जा रही है। आप लोग इसके बारे में पहले से जानते ही होंगे कि ये जनरल सुंदर जी स्ट्रेटजी क्या है। आप लोग जानते हैं कि भारत के रक्षा मंत्री ने कहा है कि राजस्थान के जैसलमेर में बड़ा खाना के दौरान सैनिकों से बातचीत की थी, और साथ में ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को सचेत कर दिया है कि अब वह भविष्य में भारत के खिलाफ कोई भी दुस्साहस करने से पहले 2 बार सोचेगा। और आपको बता दें, भारत ने अप्रैल में पहलगामी आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसमें पाकिस्तान के आतंकी ढांचे पर सटीक हवाई हमले भी किए गए थे। और साथ में इस ऑपरेशन में 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए थे और दोनों देशों के बीच 4 दिनों तक चली सैन्य मुठभेड़ हुई, और जो दशकों में सबसे भीषण थी। आप लोग ये भी जानते हैं, जो सुंदर जी स्ट्रेटजी है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है, यह 1980 के दशक में भारतीय सेना के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में जाना जाता है। उन्होंने ऑपरेशन वेस्टेक्स शुरू किया, जो भारतीय सैन्य इतिहास में सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी युद्धाभ्यासों में से मानी जाती है। 1986 में पश्चिमी सीमा में आयोजित किया गया था और भ्रम की स्थिति में बनाना इस अभ्यास की खासियत थी, जिसमें सेना के विभिन्न हथियारों, पसीनों और मशीनीकृत यूनिटों की क्षमता को परखा जाना था। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि असल में इसका मकसद पाकिस्तान की रणनीति और पाकिस्तान की प्रतिक्रिया
देने की क्षमता की जांच करना था और इसे धोखा और गुमराह स्ट्रेटजी यानी कि रणनीति की भी माना जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड बनाते कर लीजिएगा। 2025 में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करूँ, आपको ऑल द बेस्ट ऑफ हार्डवर्क 2025 आप फोड़ दीजिए। धन्यवाद।